Power off. मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। म्हणजे आपण ऐकवतोय सगळ्यांना ज्ञान, जे खरं ज्ञान आहे, ज्याच्यामध्ये स्पष्टता आहे, ज्याच्यामध्ये सगळ्या दुनियेचे रहस्य सामावलेले, ते आपण सगळ्यांना ऐकवतो. पण त्यांना क्लिअर केव्हा होईल किंवा त्यांच्यावरती परिणाम केव्हा होईल, जेव्हा बाबा म्हणतात दिल में सच्चाई सफाई होगी. जेव्हा आपल्यामध्ये ते क्लिअर असेल, आपल्याला स्पष्ट असेल, ते कुठलाही व्यर्थ आपण मध्ये ठेवलेलं नाहीये, कोणाविषयी दुर्भावना मनामध्ये नाहीये, खूप स्वच्छ मन झालेलं आहे. आणि सच्चाई मतलब मैं आत्मा हूं, ये सबसे बड़ा सत्य है. और उस सत्य में टिककर हम जब किसी को ज्ञान देते हैं, दिल में सफाई रखकर, दिल में हर एक के प्रति शुभ भावना रखकर जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, तो उसको उस बात का तीर लग सकता है, उस पर उस ज्ञान का परिणाम हो सकता है. कधी लगेच ताबडतोब होईल असं काही नाहीये, पण ते धरणी तयार करू शकतो आपण, आणि आपण जे ज्ञान देतोय त्याचा परिणाम त्याच्यावरती कधी ना कधी नक्की होईल. कारण कधी कधी जमीन तयार करावी लागते, खूप नापीक जमीन असते, तिला तयार करायला मेहनत घ्यावी लागते. तर असं पण आपण जर आपल्या मनामध्ये जर भावना नसेल, चांगली शुभ भावना नसेल, आपल्या मनामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी पकडून ठेवलेल्या आहे, विकारांच्या गोष्टी मनामध्ये, तर मग ती त्याच्या मनाची धरणी तयारच होणार नाही, आणि त्याला या ज्ञानाचा काही परिणाम कधीच होणार नाही. पण जितकी आपली शुभ भावना आहे, तितकी मग आपलं मनाची स्वच्छता, मनाची शुभ भावना त्या आत्म्याच्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचते, आणि मग त्याचा कधी ना कधी चांगला परिणाम त्याच्यामध्ये दिसेल. कोणामध्ये लगेच दिसेल, कोणामध्ये खूप वेळ लागू शकतो. पण आपल्याला जी सेवा करायची आहे, जे काही ज्ञान द्यायचंय, तर मनामध्ये स्वच्छता ठेवून आणि सत्य स्थितीमध्ये स्थित राहून, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, इस स्थिति में स्थित रहकर हमें ज्ञान दान करने की सेवा करनी है. तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो. सत्य पिता परमात्मा, सत्य ही शिव है, और उसका साथ हमें मिला है, हम उसके बने हैं, तो अब हमें सच्चा बन जाना है. और हमारी सच्चाई है, मैं आत्मा एक एनर्जी हूं, एक शक्ति हूं, इस शरीर की मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और मुझ आत्मा में ओरिजिनल 7 गुणों के सिवाय और कुछ भी नहीं है. तो वो जो मेरा सत्य स्वरूप है, उसमें मुझे टिक कर अब रहना है. प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है. सच बोलने से ही उन्नति होगी. तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है. अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी. तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा. बाप
प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा हमसे प्यार करता है और उस प्यार के कारण ही हमें पढ़ाता आहे. का शिकवतो तो आपल्याला एवढं सगळं? कारण तो आपल्यावरती प्रेम करतो आणि त्याची अशी इच्छा आहे की आपण पुन्हा पहिल्यासारखं वरच्या लेवलला पोहोचावं. वरच्या लेवलचं सुख, वरच्या लेवलची शांती, वरच्या लेवलची प्रतिष्ठा प्राप्त करावी, यासाठी तो आपल्याला इतकं शिकवतोय. त्याचं हे प्रेम आहे, त्याचं शिकवणंच आपल्यावरती त्याचं प्रेम करणं आहे. तो हमें अच्छी रीती पढ़ना है, फिर चांगला अभ्यास करायचा आहे मुरलीचा, चांगल्या प्रकारे हे ज्ञान स्वीकारायचंय, जीवनामध्ये उतरवायचंय. और दूसरा, कभी भी अगर हमारे से कुछ गलत हो जाए तो हमें सच सच बता देना है बाबा को, तुरंत बता देना है कि ये ऐसा हुआ. तो फिर बाबा हमें आगे के लिए सावधान करेंगे और जो हमारे से हुआ है उसके लिए आधी माफी मिल जाएगी इस कंडीशन पे या अटीवरती कि पुढे नहीं होणार तसं काही. तो आधी माफी मिल जाएगी और हमारा संस्कार भी परिवर्तन होने लगेगा. जब हम स्वीकार करते हैं कि ये गलत हुआ तो फिर परिवर्तन शुरू हो जाता है और उस सच बोलने से उन्नति होती है, क्योंकि परिवर्तन शुरू हो जाता है. और हमें यहां पर सेवाधारी बनकर रहना है. यहां पर सेवाधारी बनकर रहना है तो वहां हम राज करेंगे. यहां ही अगर राजा बनकर रहेंगे तो फिर वहां राजाई नहीं मिलेगी. इथं सेवा केली, इथं जे काही करतोय आपण ते सेवा समजून जर केलं, आपण सेवाधारीच्या भावनेमध्ये राहिलो, आपण जसं ब्रह्मा बाबा राहिला तसं जर आपण राहिलो तर आपल्याला पण तो वरच्या लेवलचं पद प्राप्त होईल. सेवा का मेवा मिलेगा. धारणा के लिए मुख्य सार है, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है. सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है. एक बाप के संग में रहना है. वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव. निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन, बाबा के डायरेक्शन और कुछ डायरेक्शन बाबा निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा देता है, तो उसे बाबा का डायरेक्शन समझकर हमें पापों से मुक्त हो जाना है. डायरेक्शन के महत्व को जानकर हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन हमें पाप मुक्ति की तरफ ले जाते हैं. अगर कोई निमित्त बाबा का बच्चा बनकर बहुत अच्छी सेवा की स्थिति में है, बहुत अच्छी शुभ भावना से हमें कुछ मत दे रहा है, तो बाबा म्हणते उस मत को मानकर, उस मत पर चलकर पापों से मुक्त हो सकते हो. ऐसा समझदार बनो कि निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन को भी मानने वाले. जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है. कोणीतरी यांना काहीतरी सांगितलं असेल म्हणून ते आपल्याला असं काही बोलताय. ऐसा कभी नहीं सोचना. निमित्त आत्मा कुछ अगर शुभ भावना से कह रही है तो उसमें बाकी कोई किंतु परंतु हमें नहीं लाना है. निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए. मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है. आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल लेगा. यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है. बाबा म्हणताय निमित्त आत्म्याने तुम्हाला काही डायरेक्शन दिलं आणि ते एखाद्या वेळेस काही चुकीचं जरी असलं, पण तुम्ही निमित्ताने डायरेक्शन दिलेलं आहे म्हणून त्याला स्वीकारून तसं केलं, तर त्याच्यामधून पाप जरी झालं तर ते पाप बनणार नाही.
ते पाप म्हणून रेकॉर्ड होणार नाही, कारण निमित्त तुम्ही कोणत्या भावनेने स्वीकारलं की बाबांचे डायरेक्शन आहे, आणि म्हणून त्याचं पाप नहीं बनणार. क्योंकि बाबा कह रहा है जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप को भी बदल लेगा, क्योंकि शुभ भावना से किया, अच्छी भावना से किया, ये समझ कर किया कि ये बाबा का ही डायरेक्शन है. तो ये बाबा म्हणते ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, ये कार्मिक अकाउंट की ये गुप्त मशीनरी है. उसमें कौन सा पाप बनकर जमा होता है, कौन सा पुण्य के हिसाब से जमा होता है, ये सारा उस मशीनरी में सेटिंग है. उस हिसाब से वो सब कुछ होता है. हमें अच्छी भावना से सब कुछ करना है बाबा की डायरेक्शन पर. और निमित्त आत्माएं कुछ अगर किसी के प्रति शुभ भावना से डायरेक्शन देते हैं तो उसको भी फॉलो करना है. हमारा पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कुछ डायरेक्शन मिलते हैं, उसको भी हमें स्वीकारना है. स्लोगन है ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं. ईमानदार कौन या ज्ञान मार्गामध्ये? जो प्रभु पसंद है. और प्रभु का पसंद कौन बनता है? जो प्रभु की बाबा की बात को मानता है. और जो बाबा की बात को मानता है और विश्व की पसंद बन ही जाएगा, बन ही जाता है. आराम पसंद नहीं बनना है. हमें आराम, शरीर को भले ही आराम दे हम, लेकिन हमें शरीर का आराम चलते हुए भी मनसा सेवा करनी है. तो आराम तो करना पड़ता है शरीर के लिए, लेकिन जब हम आराम कर रहे हैं तब भी हमारी भावना शुभ होनी चाहिए, बाबा से कनेक्शन चाहिए और सबके प्रति हमारे दिल से दुआएं निकलती रहनी चाहिए. तो हम प्रभु पसंद बन जाएंगे, विश्व पसंद बन जाएंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. मम्मा के महावाक्य है, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य. मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां. अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना. भक्ती मार्गामध्ये म्हणतात की आम्हाला इकडे यायचंच नाही, आम्हाला तिकडे घेऊन चल, तुझ्याकडे घेऊन चल. तो ये इसका जो मतलब है, वो जो चाहते हैं कि आता यायचंच नाही आपल्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये. तो मम्मा कह रही है अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते. जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए. तर तिकडे जाऊन मोक्ष प्राप्त करून आत्मिक स्थितीमध्ये राहून किंवा आत्मा परमात्म्यामध्ये विलीन जर झाली तर मग तिथले सुख शांतीला अर्थच काय? सुख अगर मनुष्य चाहता है तो मम्मा कह रही इसी दुनिया में मिलना चाहिए वो, तर त्या सुखाला मतलब है. अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुखी जीवन थी. उसी देवताओं को अमर कहते थे. सुखाची दुनिया, सुख कुठे आहे? इथं वैकुंठामध्ये, जिथं देवता राहत होते तिथं सुख है. लेकिन ये मनुष्य नहीं जानते दुनिया वाले. तो वो वहां पर वो जो देवताओं की दुनिया थी वो सर्वदा सुखी जीवन थी, उसी देवताओं को अमर कहते थे. अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है. मग त्यांना काय म्हणतात की अमर होते ते. तर ते अमर जर होते तर आतापर्यंत राहायला पाहिजे होते. लक्ष्मीनारायणचं इथं राज्य होतं म्हणतात, मग ते कुठे गेले? अमर जर होते तर इथंच पाहिजे होते अजून पण. ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे. अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है,
क्योंकि ऐसे है नहीं, उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है की पूर्ण आलं सतयुगाच्या पहिल्या जन्मामध्ये आले, सतयुग पूर्ण संपेपर्यंत त्यांचं आयुष्य राहील, त्रेता संपेपर्यंत त्यांचं आयुष्य राहील, असंही नाही. आज पर्यंत तर नाहीच, पण सतयुग त्रेतापर्यंत पण त्यांचं आयुष्य नाहीये. परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं. वहां पर ही शरीर छोड़ा, वहां पर ही शरीर लिया, फिर से दूसरा शरीर लिया. पण असं नाही की तेच शरीर कंटिन्यू चाललेलं आहे. 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए हैं और उतरती कला वाले 63 हुए हैं. तो चढ़ती कला वाले 21 जन्म और उतरती कला शुरू हुई द्वापर से, वो 63 जन्म. टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं. जो देवी देवताएं हैं वो मनुष्य ही है, और स्टार्टिंग में जो आते हैं मम्मा म्हणता है त्यांचे टोटल 84 जन्म. देवी देवताओं के, मनुष्यों के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म. बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है. मनुष्य जन्म केव्हा मिळाला? जेव्हा 84 लाख योनीमधून आले आणि पुन्हा काही गडबड केली तर पुन्हा त्या चक्रामध्ये जायचंय. 84 लाख योनिया म्हणजे वेगवेगळे, कधी जनावर, कधी पशु, कधी पक्षी, कधी किडा, कधी मुंगी, कधी साप, कधी विंचू, कधी काय काय झालेले, नंतर आपण मनुष्य बनलो. हे शास्त्रामध्ये सांगितलं गेलं. तो ये कहना मम्मा कह रही है कि गलत है, जो हमें बाबा ने बताया है. अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? जनावर बनून दुःख भोगण्याची का आवश्यकता? इथं किती दुःख आहे मनुष्याला, जनावरांना थोडी तेवढं दुःख आहे. आजचा मनुष्य किती दुःखी आहे. आणि त्यांनी कशासाठी म्हटलं की तिथं जाऊन तिकडं, इथं चांगले कर्म नाही केले तर मग पशु पक्षी काहीतरी व्हावं लागेल, किडा मुंगी विंचू साप काहीतरी व्हावं लागेल. तो मम्मा म्हणता है अगर यहाँ पर ही दुख भोग सकता है वो, तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है. तिकडे जाऊन दुःख दुसऱ्या योनीमध्ये जाऊन पशु पक्षी जनावर काही बनून तिकडे जाऊन भोगण्याची आवश्यकता का बरं? इथंच तो दुःख भोगू शकतो. भोगतोय आपण, बघतोय मनुष्य किती दुःखी, कोणत्या लेवलचं दुःख आहे. आणि ते आपण जे बघतोय, तर दुनियेमध्ये मनुष्य किती दुःखी आहे. इतका दुःखी आहे की त्याची लिमिट नाहीये. आणि इतक्या प्रकारचं दुःख आहे की आपण त्याचे लिस्ट नाही बनवू शकत. इतक्या प्रकारचं दुःख आहे मनुष्याला. आपल्याला तर खूप कमी आहे. आपण जे बाबांचे बच्चे त्या मानाने खूप कमी आहे. दुनिया में बहुत ज्यादा गम है, बहुत ज्यादा दुख है, और मेरा गम तो उससे बहुत कम है. हमारे सामने कितना भी दुख है बाबा के बच्चों के सामने, लेकिन दुनिया के दुखों से अगर हम तुलना करें तो उतना है ही नहीं. क्योंकि हम अभी संगम युग में आ गए. अभी मिक्स चल रहा है हमारा सब. कलयुग, संगम युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब संस्कार हमारे में है अभी मिक्स. इसलिए हमारे पूरा दुख भी नहीं है, पूरा सुख भी नहीं है. हमारा मिक्सचर का जीवन है. पण काही जेव्हा बघतो आपण, काही घटना कशा भयानक घडतात, तुकडे तुकडे केले जातात, काय काय होतंय, कोणत्या कोणत्या प्रकारचे अत्याचार होत आहे, आपल्या समोर तो तेवढं दुःख नाहीये. लेकिन मनुष्य तो दुख भोग रहा है. तो मम्मा म्हणता है कि वो यहां पर ही दुख भोग रहा है. उसके कर्मों का कोई हिसाब किताब रहता है, उस अनुसार उसके सामने इतना बड़ा दुख मनुष्य जीवन में ही आ सकता है. तर जनावर बनण्याची काय आवश्यकता आहे त्याच्यासाठी, ते शिक्षा प्राप्त करण्यासाठी. अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं. मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं. बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनिया अवश्य है. हे जर त्याची जर गिनती केली की पशु पंछी त्याचे वेगवेगळे प्रकार, तर ते 84 लाख असतील. पण मनुष्याचे टोटल 84 जन्म आहे, आणि ते मनुष्य रूपामध्येच आहे. अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य
मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं. त्यांचा त्यांचा वेगळा हिशोब, आपला आपला वेगळा, मनुष्याचा वेगळा हिशोब, जनावरांचा वेगळा हिशोब. न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है. ये किसका ज्ञान है? डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का. शास्त्रों की बातें इसके पूर्ण रीति से उलट है और परमात्मा आकर हमें ये सत्य बताता है कि जानवर भी मनुष्य नहीं बनता है और मनुष्य भी जानवर नहीं बनता है. त्यांनी काय म्हटलं की ये बहुत जन्मों के कर्मों का फल है जिसके कारण ये मनुष्य जन्म मिला है असं म्हणतात दुनियामध्ये. आणि जर पुण्यकर्माचं फळ म्हणून मनुष्य जन्म लाभला तर एकही मनुष्य दुःखी नव्हता व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, नंतर झाला 10-20 वर्षानंतर, 50 वर्षानंतर, पण जन्मताच दुःख का बरं? काही काही जन्मताच अपंग आहे, काही काही जन्मताच अंध आहे. मग ते जर मनुष्य जन्म त्यांना भेटला, मग पुण्यकर्माचा उदय म्हणून भेटला, तर मग त्यांना हे जन्मताच दुःख नसायला पाहिजे. आपण समजू शकतो की 10 वर्षानंतर भेटलं, 20 वर्षानंतर, 20 वर्षापर्यंत खूप सुखी, एकदम सुखी जीवन होतं. तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क सगळ्या प्रकारचं सुख होतं आणि मग अचानक दुःखाला सुरुवात झाली. तर ते आपण म्हणू शकतो की कर्म तसे केले असतील म्हणून 20 वर्षानंतर दुःख आहे. पण सुरुवातीला जन्मताच का बरं दुःखी व्हायला पाहिजे होता मनुष्य? मग तो ये म्हणजे जे ऐकत आले त्याच्यावरती विचारच केला नाही आणि त्याला प्रश्न पण निर्माण नहीं केले त्याच्या बाबतीत की असं का बरं है. लेकिन भगवान ने आकर हमें सारा सत्य बता दिया है. मनुष्य को अपनी योनि में जन्म यानी जन्म में भोगना भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है. ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है. जनावर पण त्यांच्या कर्माची फळं भोगतात, ती ऑटोमॅटिक मशिनरी आहे, पण त्यांना ती समज नाहीये. ते विचार नाही करू शकत की आपल्यामुळे आपण जे काही केलं असेल मागच्या जन्मामध्ये त्याच्यामुळे असं होतंय आपल्यासोबत. जो अभी कुत्तों को मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब, लेकिन वो ऐसा सोच ही नहीं सकते, उनमें वो बुद्धि नहीं है. लेकिन मनुष्य में वो बुद्धि है कि अगर कुछ उसके सामने कुछ गलत बात हो रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मनुष्य ये सोच सकता है. कर्म फिलॉसफी भगवान हमें बताता है कि इसका पिछले जन्मों से कोई संबंध है, मेरा कुछ हिसाब किताब है, और फिर हम उसमें सुधारना करते चलते हैं. तो उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान. बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं. जैसे देखो, गुरु नानक ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे. परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुअर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है. ते म्हणण्याचा उद्देश काय होता की जन्म असा भेटेल की जसं जनावरासारखा जन्म. बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं. अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं. त्यांनी का बरं सांगितलं? क्योंकि मनुष्य डर कर फिर पाप कर्मों से बचेगा. सत्य नहीं कहा उन्होंने, त्यांनी भीती दाखवली की तुम्ही असं करू नका, नाहीतर असं होईल, तुम्हाला जनावर बनावं लागेल, तुम्हाला साप, किडा, मुंगी, विंचू बनावं लागेल, गाढव बनावं लागेल, माकड बनावं लागेल. हे फक्त घाबरवण्यासाठी. जसं लहान मुलांना आपण घाबरवतो की तिकडे जाऊ नको, तिकडे कोण आहे, बुआ आहे, भूत है. तो ऐसे ही जिन्होंने ये शास्त्रों में डाला, उनकी भावना बहुत अच्छी थी, इसलिए शास्त्र वालों को भी हमें दुआएं देनी है कि उन्होंने ऐसे कैसे गलत बोल दिया. उनकी भावना अच्छी थी कि मनुष्य इस कारण से तो पाप कर्मों से डरेगा, क्योंकि उस समय जब उन्होंने शास्त्र लिखे उस समय मनुष्य को इतना दुख नहीं था. अभी इस समय वो शास्त्रों की बातें भी सामने आती है तो मनुष्य कहते हैं की ते तो उलट त्यांचं जीवन चांगलं आहे. आता मनुष्याचं जीवन तर कसं झालेलं आहे, जनावर झालो तरी चालेल, मनुष्याचं जीवन किती टेन्शनचं झालेलं आहे. तो वो उन्होंने जो उस समय कहा
उस समय के लिए आवश्यक था और उससे कुछ अच्छा भी हुआ। लेकिन भगवान आकर हमें सत्य बताता है कि तुम मनुष्य ही थे, मनुष्य ही हो, मनुष्य ही रहने वाले हो, मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है। आपण कधी जनावर नव्हतो आणि कधी जनावर बनायचं नाहीये, क्योंकि हमारा जो आत्मारूपी सिम कार्ड है ये मनुष्य देह में ही एक्टिवेट होता है, दूसरे देह में चलेगा ही नहीं। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये पक्का है कि मनुष्य बनने वाले हैं। सिर्फ मम्मा कह रही है कि अभी इस संगम के समय पर, इतना सुंदर समय हमारे 5000 वर्ष के इस सृष्टि नाटक के पार्ट में आया है। अब हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाना है और देवताई शरीर प्राप्त करना है। मनुष्य रूप में रहेंगे लेकिन देवता बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं देना है और दुआएं लेना है, इसका मतलब हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहनी चाहिए। किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई भी द्वेष की भावना, गुस्से की भावना, नफरत की भावना नहीं रहनी चाहिए। चाहे कोई कैसा भी हो, दुनिया में कोई कैसा भी हो, कोई पॉलिटिक्स में कोई कैसा भी हो, राजकारणामध्ये कोणी कसंही असू द्या, दुनियेमध्ये त्याचं काही चाललेलं असू द्या, कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करणारा असू द्या, किंवा मग आपल्या सोबत कोणी काही चुकीचं करणारा असू द्या, आपल्याबद्दल कोणी काही चुकीचं बोलणार असू द्या, सगळ्यांच्या प्रती आपल्या मनामध्ये दुआ असल्या पाहिजे। व्यावहारिक सावधानी गोष्ट वेगळी असते, व्यवहारामध्ये सावधान राहणं, संबंध संपर्कामध्ये येताना कुठपर्यंत किती कॉन्टॅक्ट ठेवायचा आहे ती वेगळी गोष्ट असते। पण मनामध्ये जे पाहिजे, सगळ्यांच्या कल्याणाची भावना पाहिजे, शुभ भावना पाहिजे, सगळ्यांचं भलं व्हावं ही भावना पाहिजे। सब भगवान का बच्चा बन जाए, उनके रास्ते पर चले, बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन को चलाए, सुख शांति में रहे सब, यही हमारी भावना रहनी चाहिए। और ये है कि हम अगर ये भावना रखकर अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन में अगर इस भावना को अगर रखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम दुआओं का दरवाजा खोल रहे हैं। और दुआओं का दरवाजा खोलना मतलब संकट के समय वही दुआएं हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए बाबा ये अव्यक्त इशारे हमें दे रहे हैं और बहुत मतलब मुरलियों में दिए हुए हैं, उसका एका ठिकाणी त्याला घेतलेलं आहे आणि ते आपण आपल्याला जीवनामध्ये आचरणामध्ये आणायचं। बाबा स्पष्ट करता है वेगवेगळे पॉइंट। आज काही पॉइंट बघू अपन। दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ है उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ है, जे नाही घेऊ शकत है, किंवा ज्यांच्या मनामध्ये ज्यांनी कोणाविषयी 2, 5, 10, 5 आत्म्याविषयी काहीतरी पकडून ठेवलेले है, तो वो उनको दुआएं उतनी नहीं मिल सकती है। तो बाबा म्हणता है समर्थी दो, आप उनको शक्ति दो, आप दुआएं लेने के पात्र उनको बनाओ। कैसे बनाएंगे? गुण और शक्ति का सहयोग। बाबा से शक्ति लेकर उन्हें देनी है और अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना है। अपने आप को उस स्थिति में सेट रखना है जिस स्थिति में हम उनको देखना चाहते हैं, तो फिर वो उन्हें भी उससे प्रेरणा मिलेगी, सहयोग मिलेगा। यह दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। दुआ कसं काम करतील? रॉकेट सारखं काम करतील। जेव्हा आपल्याला गरज आहे रॉकेट प्रमाणे आपल्यापर्यंत येऊन आपली रक्षा करतील। आणि दूसरा त्याचा फायदा काय? फिर आपको पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः जमा होता जाएगा। तर संगम युग प्राप्तींचं युग आहे आणि प्राप्तींना बुद्धीमध्ये ठेवून आपल्याला पुरुषार्थ करायचा है कि क्या क्या भगवान मिला है मुझे, इतनी सुंदर प्राप्ति भगवान मिला है और उसका सत्य ज्ञान हमें मिल रहा है। तो इस प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए
और उसके साथ साथ जितना हम बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना बाबा की दुआएं मिलती जाती है, बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां मिलती जाती है। तो उस प्राप्ति के अनुभव के साथ हमें पुरुषार्थ करना है कि बाबा से सब कुछ मिल रहा है। उस प्राप्ति के अनुभव के साथ पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो संगम युग मौजों का युग बन जाएगा हमारे लिए। लेकिन अगर हम ऐसा दिमाग में ऐसा रहता है की पुरुषार्थ करके हमें प्राप्ती होने वाली आहे, जे बाबांनी सांगितलेलं आहे ते करायचे मग आपल्याला प्राप्ती आहे, त्यामुळे तेवढा आनंद नहीं येणार। लेकिन जब हम ये बुद्धि में ये रहता है कि बाबा मिला है, भगवान मिला है, उसकी दुआएं मिल रही है, उसके गुण शक्तियां हमें मिल रही है और हम वो सबको देते जा रहे हैं, सबको इस गुणों शक्तियों का सहयोग देते जा रहे हैं, तो हम प्राप्ति के नशे में रहते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ लगेगा ही नहीं, मेहनत नहीं वाटणार आणि आपले हे संगमयुगी जीवन खूप आनंदकारी जीवन होऊन जाईल। क्योंकि जितना हम इस भावना से पुरुषार्थ करते हैं और इस भावना से हम सेवा करते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, तो उनकी दुआएं हमारे लिए रॉकेट का काम करतील। लिफ्ट जसं वर घेऊन जाते आपल्याला, तसं या दुआ आपल्याला वर घेऊन जातील, कोणत्या वरच्या स्थितीमध्ये ठेवतील, वरच्या स्थितीमध्ये ठेवतील, म्हणजे आपल्याला येथल्या दुःखाचं काही वाटणार नाही। तो ये भगवान हमें सिखा रहा है, ये सबको दुआएं देनी है और जो आपको तो देनी है दुआएं, लेकिन जो दुआएं नहीं ले रहे हैं अभी उनको भी सकाश देनी है, उनको भी समर्थी देनी है। तो आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें पुरुषार्थ के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। जिनको भी जितनी भी दुआएं दे सको दुआएं देते चलो, सबके कल्याण की भावना करते चलो। जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं उनको ऐसी भावना रखे कि वो बच्चे बन जाए, भगवान से अपना वर्षा ले ले। और जो बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन उतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, तो बाबा कह रहा है उनको समर्थी दो, उनको गुण और शक्ति का सहयोग दो, अपने आप को उस स्थिति में सेट कर दो, तो उनकी भी दुआएं मिलेगी और आपकी स्थिति और ऊंची होती जाएगी। यही तो पुरुषार्थ है, सहज ऑटोमेटिक पुरुषार्थ। दूसरी पॉइंट, सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती है, निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है, उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पार्ट बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। तो हमें जो भी पार्ट मिला है, जो भी पार्ट हमें बजाना है, निमित्त बनकर बजाना है। जब हम निमित्त बनकर पार्ट बजाते हैं तो अनेक आत्माओं का सहयोग मिलता है, दुआओं रूपी सहयोग मिलता है कि बाबा का कार्य अगर हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमें दूसरों से दुआएं मिलती है। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। सिर्फ सेवा में जी हाजिर, हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता सदा बढ़ाते रहो। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज आहे। बाबा म्हणतात त्याची किंमत नाही करू शकत तुम्ही। अनेकांच्या दुआ तुम्हाला प्राप्त करायच्या आहे आणि तुम्ही करू शकता। जेव्हा तुमच्या मनामध्ये सगळ्यांविषयी दुआ राहतील तेव्हा ऑटोमेटिक सगळ्यांच्या दुआ तुम्हाला मिळतील और वो सहज पुरुषार्थ। दूसरों की दुआएं जब हमें मिलने लगती है तो हमारा पुरुषार्थ भी सहज होता जाता है। मेहनत नहीं वाटणार, कठीण नहीं वाटणार, बिल्कुल सहज। जे बाबा सांगतो ते आपल्याला करता येईल। कशामुळे? कारण दुआंची एनर्जी मिळती है। सबके कोई कहकर नहीं बताएगा, लेकिन मन में चलता है कि ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, इनका जीवन बहुत अच्छा है, ये कोई गलत काम नहीं करते हैं, ये ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। तो वो जो बोलकर भी नहीं बताया लेकिन दिल की दुआएं मिलती है, अंदर की दुआएं, और वो दुआएं हमें एनर्जी देती है। लोकांचं व्यर्थ नाही येणार आपल्यापर्यंत, निगेटिव्ह नाही येणार, पण त्या त्यांच्या मनाच्या शुभ भावना ऑटोमॅटिक, त्यांनाही कळणार नाही की आपण दुआ देतोय, पण त्या आपल्याला ऑटोमॅटिक शक्ती देतील। आणि यही तो बाबा म्हणते, यही तो सहज पुरुषार्थ है। दुआएं जमा करो, दुआएं जमा करो और उसके लिए शुभ भावना। इथं फक्त आपल्याला बेस काय पाहिजे, मधलं काय पाहिजे आपल्यामध्ये,
सगळ्यांविषयी शुभ भावना, शुभकामना, ऑटोमेटिक दुसऱ्यांच्या दुआ मिळतील. और सेवा, सेवा से भी दुआएं मिलती है. तो सेवा में जी हाजिर हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता सदा बढ़ाते रहो. जो भी जिस भी प्रकार की सेवा है, जब भी हमें कोई कहे या हमें सेवा दिखे, हमें सेवा करनी है. तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से, और समय श्वास संकल्प को सफल करना है. दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मनी बनो. यह संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है. दिल दिमाग सदा आराम में हो. खूप आरामात पाहिजे. आपली जी स्थिती आहे खूप आरामाची पाहिजे. कोणत्याही प्रकारची हलचल नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये. दिल और दिमाग म्हणजे दिमाग म्हणजे बुद्धीची पण क्लॅरिटी, ज्ञान पण स्पष्ट पाहिजे. और दिल मतलब हमारी भावनाएं बाबा के प्रति बहुत सच्ची होनी चाहिए, प्यार भरी होनी चाहिए. तो ये है आराम की स्थिति. तो इस आराम की स्थिति में दिलाराम आकर बैठता है, दिलाराम साथ में रहता है. और सुख चैन की स्थिति, दिल दिमाग सदा आराम में और सुख चैन की स्थिति म्हणजे काय, चैन तो कहा है हमें, परमधाम में है. चैन काय, दुनिया वाले पण काय म्हणतात, वर गेल्याशिवाय शांती नहीं, वर गेल्याशिवाय आराम नहीं. तो हमारा मन कहाँ टिका रहना चाहिए, परम धाम में. वहां पर ही चैन है, वहां पर ही शांती है. ते एकदम रिलॅक्स स्थिती आहे. कारण तिथली चार्जिंग, ती जी चार्जिंग राहणार आहे आपली, आपण जे 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष ज्याचं त्याचा पार्ट, जितका काळ आपण तिथं राहणार आहे, ती अशी चार्जिंग होईल आपली की 5000 वर्ष आपण इथं पार्ट बजावण्यासाठी येऊ. तो वो चैन की दुनिया है. तो वहां पर अभी से हमें जाकर रहने की प्रैक्टिस करनी है. वहां पर रह रहे हैं ऐसा अगर हम सोचेंगे तो वहां के वाइब्रेशन हमारे अंदर रहेंगे. और सुख, सुख की स्थिति मतलब सतयुग के नजारे बुद्धि में हो, सतयुगी जीवन हमारी बुद्धि में हो. आत्ताचं जीवन नाही, आत्ताचं त्रास नाही दिसला पाहिजे, आत्ताचं टेन्शन नाही दिसलं पाहिजे. आता कोण काय बोलतोय, कसं बोलतोय हे नहीं पाहिजे बुद्धीमध्ये. कौन क्या कर रहा है ये नहीं चाहिए बुद्धि में. अब हमारे बुद्धि में रहना चाहिए, मैं उस सुख की दुनिया में हूं और मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत सुख देने वाले हैं, सब कुछ शांति में चल रहा है, सब खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है. ऐसी दुनिया में मैं रह रहा हूं. तो दिल और दिमाग आराम में होना चाहिए और सुख चैन की स्थिति में होना चाहिए. तो ऐसा संतुष्ट मनी बनो. ये 4 क्वालिटी, 4 स्थिति अगर हमारी हो जाएगी अभी, तो बाबा म्हणते ये संतुष्ट मनी है, ये संतुष्टता है. आप जैसे संतोषी माता बन गए. इस स्थिति में आपको रहना है, हर बात में संतुष्ट, म्हणजे कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा नाही. असं नाही की आपल्याला आयुष्यात प्रगती करायचीच नाहीये, थांबून जा, ती संतुष्टता नाही. ते जे चाललंय, जे आपलं रोजचं आहे, रुटीन आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय करायचं त्याच्याविषयी बाबा थांबवत नाही. लेकिन मन में संतुष्टता, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें संतुष्ट. इच्छाएं समाप्त और परिणाम की इच्छा तो बिल्कुल ही समाप्त. हमें कर्म करना है, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी. वो तो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा. हमें इच्छा नहीं रखनी है और कोई हिसाब किताब भी चुकता होना है. इसलिए हर बात में संतुष्ट. तो ये संतुष्टता कब आएगी, जब दिल दिमाग सदा आराम में होगा और सुख चैन की स्थिति होगी. तो यह संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है. दुआ जर प्राप्त करायच्या आहे बाबांच्या आणि सर्वांच्या, तर मूळ गोष्ट आहे स्वतः संतुष्ट स्थितीमध्ये राहणं. तर त्या दुआ आपल्याला दुसऱ्यांच्या मिळतील, बाबांच्या दुआ मिळतील. और जिसको भगवान की दुआएं मिल रही है उसको और क्या चाहिए. लेकिन वो प्राप्त करने के लिए संतुष्टता को अपनाना है जीवन में. संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा. जो संतुष्ट आत्मा है वो सदा अपने को
बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उडता हुआ अनुभव करेगा. विमान, बाबांनी काय सांगितलं, लिफ्टपेक्षा स्पीडवालं रॉकेट आहे दुआ म्हणजे, तुम्हाला ते वर घेऊन जातील. आता काय सांगताय कि जैसे आप उड़ रहे हैं हवा में, विमान में उड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये दुआएं आपको लेकर जाएगी. म्हणजे या दुनियेचा असर, या दुःखाच्या दुनियेचा असर जर समाप्त करायचा आपल्याला, तर या दुआंचा उपयोग करून घ्यायचा. आणि दुआंचा उपयोग करायचाय तर आपली मनाला तेवढं शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनवायचंय आणि शुभ भावनेवालं मन बनवायचंय. दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएगी. पुढचा पॉइंट है, कोई आत्मा है ही कमजोर तो उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उसे सहयोग दो तो दुआएं मिले. कोई आत्मा कमजोर है, विकारों के वश है, विकारों के वश कुछ बोल रहा है, हमें हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो आत्मा कमजोर है, तो उसको बाबा कह रहे हैं सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी, उसके दिल की दुआएं निकलेगी आगे चलकर. अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो. काहीच नाही होत आमच्याकडून, बाबा म्हणतात कुछ मत करो, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो. सगळे गुण, सगळे शक्ती आपल्यामध्ये येऊन जातील. ये पुरुषार्थ करो. बाबा म्हणते सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो. सबके कल्याण का सोचो, सबके कल्याण की भावना रखो आणि ती आत्मिक स्थितीमध्ये परमात्म्याशी कनेक्ट होऊन. आणि कोणी आपल्याला काही बोलताय, चुकीचं आहे आपल्याविषयी काहीतरी, त्याच्याविषयी मनामध्ये जर दुआ राहतील तर त्याच्या जेव्हा भेटतील तेव्हा भेटतील, पण बाबांच्या सगळ्यात पहिले दुआ भेटतील आपल्याला. तो भगवान की दुआएं तो हमारे लिए कभी भी है, सिर्फ हमें उस हिसाब से जो बाबा कह रहा है उस हिसाब से हमारी भावनाओं को, विचारों को बदल देना है. सम्मान दो और महिमा योग्य बनो. सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.